बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी फरीहा फर्रुख। वेलकम टू 360 डिजिटल। व्यूअर्स, आज मैंने सोचा आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसे इंसान से जिनके अवार्ड्स की जो सीरीज़ हैं वो ख़त्म ही नहीं होती। अ रियल लाइफ टाइम हीरो, द वन एंड ओनली मुस्तफ़ा अली। प्रेसिडेंशियल अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड, CM Award, Chief Minister, Governor's Award, National Humanity Award, 20-time national and 3-time international weightlifting champion in Para Games and multiple gold medals. सीरीज ऑफ सक्सेस यहाँ ख़त्म नहीं होती। 8,000 किलोमीटर उन्होंने तय किए 17 दिनों में ट्राई मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने बनाया एक नेशनल रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपकी पर्सनल लाइफ को भी रीड किया, आपकी अचीवमेंट्स को भी रीड किया। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये सब कुछ जो है हमें हमारा मुआशरा सिखाता है कि जब एक चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे इस तबके के अंदर एक सोच ऐसी बन गई हुई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई किसी माजूरी का शिकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, रोड पे बैठ के भीख मांग लेगा, किसी के आगे हाथ फैला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस तासर को गलत साबित करने के लिए खुद में वो एबिलिटी पैदा करते हैं कि हम कुछ करें, हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें और इस सोसाइटी को कुछ कर कर दिखाएं कि जो सोच तुम लोग हमारे बारे में ख्याल रखते हो कि ये कर सकते हैं, आए हमें देखें, हमारे साथ चलें, कि हम अपनी इस माजूरी को जो हम समझते नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं करते। अब अगर बिकॉज मैं किसी एबल बॉडी के साथ चलता हूँ तो मैं सबसे पहले या कोई मतलब कि दोस्ती का कोई हाथ बढ़ाता है तो मेरी एक बात ज़रूर होती है, सबसे पहले ये ज़हन में नशीन कर लेना, मैंने अगर आपके साथ चलना है ना तो मैं कभी भी अपने आप को फिजिकली हैंडीकैप तस्वुर करके आपके साथ नहीं चलूंगा। जिस तरह आप हो मैं भी वैसा हूँगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आना पड़ेगा। Absolutely. आपको मेरी तरह कंसीडर खुद को करना पड़ेगा। आपको ये टर्म ख़त्म करनी पड़ेगी कि मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल। तो ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ जब हम करते हैं तो फिर हिम्मत अल्लाह की ज़ात देती है। बेशक। हमारा काम है उसके ऊपर तवक्कल करना। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, कितना पायदार करते हैं, वो हमारी ज़ात के ऊपर मुनहसिर होता है कि हम किस तरह से उसको कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। बेशक। आप 9 साल के थे जब पोलियो का अटैक आपको आया। वो वक़्त उस 9 साल के बच्चे के लिए किस कदर मुश्किल और दर्दनाक था? अब वो वक्त ऐसा था कि इंसान जिस तरह कहते हैं कि एक रोशनी से गिरा और अंधेरों में चला गया। तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा शख्स जो चल फिर रहा हो और खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो वो क्या समझेगा खुद को, जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई और क्या। बिल्कुल। तो ऐसा ही था। लेकिन उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा जो दर्दनाक अलमिया ये था कि मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि मेरे साथ कौन है, और मुझे पूरे अपने मुआशरे के अंदर, इवन अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर सिर्फ 2 लोगों का साथ मुयस्सर था जो कि मेरे माँ बाप थे। और एक्सपेक्टेड भी यही होता है क्योंकि दुनिया का साथ देती है, बस अपने माँ बाप से ही उम्मीद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस वो एक पीरियड था ऐसा कि जिसमें इंसान बहुत कुछ जो है वो अपने आप को मायूसी के अंदर ले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब हम तहैया कर लेते हैं, जब हम तहैया कर लेते हैं कि यार नहीं, मुझे खुद को ज़ाया नहीं करना। क्या हुआ कि अगर मुझे से कुछ लिया गया है, हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया हो जो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा सब्र से काम लेना है।
بالکل. جب انسان صبر سے کام لیتا تو پھر وہ چیز اس کو میسر ہوتی ہے, اس کو حاصل ہوتی ہے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا کہ جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی سمجھتا تھا, بلکہ میرے ڈفرینٹلی نیمز پڑے ہوئے تھے, ہوٹنگ ہوتی تھی, لوگ مذاق اڑاتے تھے, بڑا کچھ مطلب کہ ہوتا تھا, اور میں بڑی دعائیں کرتا تھا, اور وہ گلے شکوے جو رب تعالیٰ کی ذات سے کرتا تھا, تو میں آج تک ان کی معافی طلب کرتا رہتا ہوں. کیونکہ گلا شکوہ جو ہے وہ ذات سے نہیں بنتا. بے شک. ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت اس امر کی ہوتی ہے, ہم بے صبرے لوگ ہیں. جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ انسان جلد باز ہے, تو ہم جلد بازی میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو ہمیں کل کو پچھتانا پڑتا ہے. لیکن جب ہم صبر سے کام لیتے ہیں, اور صبر ہی آپ کی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے. بے شک. تو صبر کیا, پھر اللہ نے دکھایا کہ میں گھر میں پڑا رہتا تھا, تو میرا ایک پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ریسلنگ لگا کرتی تھی, تو میں اس کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا. تو وہ ویژن جو تھا وہ اللہ نے ایک وہ ڈال دیا دماغ کے اندر کہ یہ لائن ہے, رائٹ, اس کو چوز کرو. بالکل. لیکن وہ لائن ایسی تھی کہ جس کی ایک ایک قدم کے اوپر میرے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ میں جب میرا ٹریٹمنٹ ہوا اور میں نے چلنا سٹارٹ کیا کریچیز کے ساتھ, تو مجھے جم میں کوئی ایڈمیشن نہیں دیتا تھا. وہاں پہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ, اور جم کا جو آنر ہوتا تھا یا کوچ ہوتا تھا, تو وہ مجھے کہتا تھا کہ یار او بھائی یہاں سے چلے جاؤ, تو خود بھی مرے گا, ہمارے اوپر بھی کیس ڈلوائے گا, جا کے گھر بیٹھ جا کے, تیرے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ کی ذات کا کرنا ایسا ہوا کہ میں 6 منتھ میں نے گھر میں خود سے ٹریننگ کی. رائٹ. پھر میں اسکول میں جب ایڈمیشن ہوا تو وہاں پہ میرے کوچ, وہاں پہ جو اسکول کے جو کوچ تھے گیمز کے, انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا کہ تمہارے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں یار افتخار صاحب, تو تم نا پاور لفٹنگ کرو. میں کہ سر میرا تو جنون ہے, کروائیں. رائٹ. آفٹر 6 منتھ پنجاب میں اسپیشل پرسنس کی گیمز ہوتی ہیں, اچھا, چیمپئن شپ ہوتی ہے, تو میں وہ ون کرتا ہوں سب سے چھوٹی ایج کا. او مائی گاڈ, ونڈرفل. اور اس کے بعد جولائی میں ایبٹ آباد کے اندر بلوچ اسٹیڈیم پاکستان آرمی کا, رائٹ. وہاں پر نیشنل گیمز ہوتی ہیں اسپیشل پرسنس کی. اچھا, وہاں پر جاتا ہوں, وہاں سے پھر میری فرسٹ پوزیشن آتی ہے. ماشاء اللہ. فرسٹ پوزیشن آتی ہے, دین اس کے بعد پھر ایوری ایئر 2001 سے لے کر 2022 تک ہر مرتبہ اپنا ریکارڈ بنانا, اپنا بریک کرنا, اپنا بنانا, اپنا بریک کرنا. پھر اسی دوران بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے کا موقع اللہ نے دیا, اور پہلی مرتبہ سب سے جونیئر کیٹیگری کے اندر ہم 3 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے پورے پاکستان سے, رائٹ. اور 4 میڈل ہم نے ون کیے. زبردست, ونڈرفل. اور اس ٹائم پہ پاکستان کی ورلڈ رینکنگ جو تھی وہ 22 پوزیشن تھی ورلڈ میں 32 ایئر سے. اچھا, ان پاور لفٹنگ. رائٹ. اور جب ہم نے 4 میڈلز ون کیے تو پاکستان جمپ آن سیکنڈ پوزیشن. Wonderful. And that is actually an achievement. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہی لوگ جو مذاق اڑاتے تھے, جو جم میں گھسنے نہیں دیتے تھے, تو وہ پھر گھر آتے تھے, مبارک سر دن. آپ پلیز ہمارے جم میں آ کر ٹریننگ پرووائڈ کریں. ارے واہ. لوگ آج بھی لڑکے جو ہیں وہ گھر آتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے کر, وہ ایک رسم ہوتی ہے استاد کو بالکل بالکل پڑھانے کی, وہ سر پہ پگڑی باندھنا, یہ Right. وہ سارا کچھ وہ لڑکے کر کے جاتے ہیں کہ سر جی ہمیں پرسنل ٹریننگ چاہیے. دیٹ از مائی اچیومنٹ ان مائی لائف. Sure is, and we're proud of you. تھینک یو. پولیو ایریڈیکیشن کے لیے آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے؟ ہمارا مشن ہے, کیونکہ
چیزیں پاکستان کے اندر جب ایک کاز چلتی ہے، ایک کمپین سٹارٹ ہوتی ہے، رائٹ. لیکن اس کمپین کو سٹارٹ وہ کن کے لیے ہو رہی ہے؟ جن کے لیے ہو رہی ہے، اگر وہی اس کو پریزنٹ نہیں کر رہے تو وہ کمپین کیا اثر انداز ہوگی؟ کوئی اثر نہیں ہوگا پھر تو اٹس اے ڈن ڈیل. ٹھیک ہے، بیکاز ہم لوگوں سے جب دور دراز علاقوں میں جب سفر کرتے ہیں تو لوگوں کی جب باتیں سنتے ہیں تو وہ بہت ایسی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ یہ پولیو کی ویکسینیشن جو ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہمارے نقصان دہ ہے. ہارمفل ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں. ہم اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہماری پولیو کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں، ورکرز جن کا بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. بالکل. ہم نے یہ اس چیز کے اوپر کہ ہم پرسنلی طور پر کیونکہ ہم گورنمنٹ کو بہت زیادہ اپروچ کر کے تھک گئے کہ ہم یہ آگے آنے دیں، ہم اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں. رائٹ. جب ہم بینگ اے پولیو پرسن، پولیو سروائیول ہونے کے ناطے جب پاکستان کے نیشنل ایتھلیٹ جب اپنی زبانی سے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ بھائی یہ ہے اس کا نتیجہ. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے جو غلطی کی کم از کم آنے والی نسلوں کو تو اس غلطی سے بچائیں آپ. بالکل ایسے. اور جب ہم نے اس کا چھوٹے پیمانے کے اوپر آغاز کیا تو لوگوں نے اس چیز کو سمجھا. اچھا. اور وہاں سے کئی مرتبہ ایون کہ مجھے اٹک ہو گیا، چکوال اور ان جگہوں کے اوپر کئی ایسی فیملیز نے، پٹھان فیملیز نے کانٹیکٹ کر کے تو انہوں نے وہ بتایا کہ بیٹا ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلوا لیے ہیں. رائٹ. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ایک کمپین کا آغاز ابھی بنائی ہے. اچھا. کہ ابھی جو پولیو کمپین شروع ہوئی ہے تو اسی کا ایک پارٹ ہم نے کیا جو کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور اٹس این یونیک پروجیکٹ. اچھا. کہ ہم ایک پولیو پرسنز جو ہیں وہ ایک کمپین لے کر نکلیں گے. اوکے. پنجاب، کے پی، کشمیر، گلگت. اچھا. آن موٹر بائک. یہ 25 ڈیز کی یہ کمپین ہوگی. صحیح. اپروکسیمیٹلی کوئی 5000+ کلومیٹرز کا یہ ٹریول ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جس میں ہم ڈفرینٹلی جگہوں پر جائیں گے، سیمینارز کریں گے، لوگوں کے ساتھ اٹریکشن ہوگی، ان کو اس بیماری کے متعلق آگاہ کریں گے. جو گورنمنٹ کے جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان سے ہم ملیں گے. پھر پبلکلی جو سوشل میڈیا ہے، ڈفرینٹلی جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے. وہاں پر ان کو کہیں گے کہ بھائی اس چیز کے اوپر آپ سب کو اکٹھے کرو اور سب کو ایک لیسن دو. تو یہ ایک پیغام جو ہے ہم تھرو آؤٹ یہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں. رائٹ. اب اس کے اوپر ہم نے کافی جگہوں پر اس کو پرپوزل اپنا پیش کیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. چلیں آج جس پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہیں میں تو امید کرتی ہوں کہ سپورٹ 100% ہوگی. مرد ہو کے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنا کیا وجہ تھی؟ واز اٹ آپ کی جو والدہ کے ساتھ وہ ریلیشن تھا وہ ریزن بنا، یا واز اٹ بیکاز کچھ دنیا نے سکھا دیا؟ کیا آبزرویشنز تھیں؟ واٹ واز دا ریزن؟ اس معاشرے نے ہی سکھایا. کوئی خاص جو ہے، دیکھیے عورت کا مقام ابھی کا مسلم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت و مقام سے نوازا. بے شک بے شک. ہم غلطی اس امر کی کرتے ہیں کہ ہم اس عورت کو جو ہے وہ مقام دے نہیں پاتے. حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہے نا ایک نقطہ ہے کہ عورت کو مرد کے دل کی ہڈی کے قریب سے پیدا کیا ہے کہ اس کی رسپیکٹ یہاں پر ہے. Absolutely. نہ کہ آپ کی کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سوچ نہیں رہے ہو. اور اسی طرز کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے چیزیں بڑھ چکی ہیں کہ جہاں پر ہم خود باہر نکلتے ہیں تو یہ چیز سوچ کر نکلتے ہیں پتہ نہیں گھر واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. بالکل اب ماحول بدل گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ المیہ تھا کہ ہم جس طریقے سے، کیونکہ پاکستان کو چاروں طرف سے ان عناصر نے گھیر رکھا ہوا ہے کہ جس کو ہم اس کی وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بے شک. اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے اس کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں کوئی برا بھلا ہوتا ہے
तो उसको जोड़ दिया जाता है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, वो वीडियो कहीं और की होती है, लगा यहाँ की दिल में। बिल्कुल, मेरे अक्सर जो फॉरेन जो फ्रेंड्स होते हैं हाँ। वो सवाल करते हैं कि आप के कंट्री में आना क्या हमारे लिए सेफ रहेगा? सेफ है, बिल्कुल, ये सवाल मुझसे भी होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये चीज़ कि हम उनको वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम इसलिए होते हैं कि यार आओ, वेलकम, हम वेलकम करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन किस तरीके से जो है वो काम करती हैं, हमारे मुआशरे में जाती हैं, माशाल्लाह से बाइक राइडिंग करती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे कर रही हैं। तो आप क्यों मतलब कि तो वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज जो है ये वर्ल्ड को जो हमारा एक कॉज है सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, ये उसी का पार्ट है कि आज जो मिथ बन चुकी है दुनिया के अंदर Right. कि पाकिस्तान में औरतों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया जाता है, औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, औरत को अपने हकूक़ वो पूरे करने के लिए इजाज़त नहीं मिलती, औरत बाहर जॉब नहीं कर सकती, औरत को तलीम से महरूम है। बिल्कुल। तो ये इसलिए इस कॉज को हमने उठाया कि ये औरत आज आपके सामने। वंडरफुल। जर्नी फॉर अ कॉज आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वी वर टॉकिंग अ लिटिल व्हाइल अगो। व्यूअर्स को ज़रूर बताइए अबाउट इट। जर्नी फॉर अ कॉज जो है ये हमने 3 कॉजेज़ के ऊपर इसको रखा है। नंबर 1 पोलियो एरेडिकेशन, राइट। सेकंड वुमेन एम्पावरमेंट, थर्ड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल फ्री ड्रग सोसाइटी, क्योंकि ये भी हमारे सोसाइटी का नासूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस कॉज को बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में हमें तकरीबन कुछ 2 साल इसको वर्किंग के ऊपर लगे कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर दुनिया के अंदर अगर हम निकलते हैं तो सबसे पहली बात ये होगी कि दुनिया की तारीख का पहला पोलियो अफेक्टेड पर्सन जो कि मोटर बाइक पे इतना लंबा सफ़र करेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 100+ कंट्री का ट्रैवल होगा ऑन मोटर बाइक। ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉट। 1,85,932 किलोमीटर्स का ये ट्रैवल होगा फ्यू। ओके। ऑन Tough. 785 डेज। राइट। कि हमने इसको डिफरेंट डिवीजन के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि हमने किस तरीके के, और मकसद क्या है हमारा, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। कि आज जो ये समझता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर। और मुझे सबसे बड़ी हैरत अंगेज अभी रिसेंटली बांग्लादेश से एक मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि पाकिस्तान में कुछ बिगड़ा हुआ सा लग रहा है, और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा क्या बिगड़ा हुआ है? ही सेड कि हमें लगता है कि पाकिस्तान के हालात हम अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा भाई पहले अपनी फिक्र कर लो और उसके बाद आप जब आओगे इधर पाकिस्तान आओ, मोस्ट वेलकम। आप आकर जब देखोगे यहाँ पर कितने लोग आते हैं, बिल्कुल इंडियन आते हैं, अमेरिकन, जर्मन, जितने भी हैं वो लोग आते हैं और एक ही बात करके जाते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ लैंड। यस, अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे। सिख वगैरह भी जब इंडिया से आए हुए थे, लास्ट मेरी मुलाकात हुई तो दे वर ऑल्सो सेइंग कि भाई हमने जो सुना है वैसा तो नहीं है। ऐसा ही है। चाहे वो खवातीन है, हमें जितनी यहाँ पे आज़ादी दी जाती है और इनफैक्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। ऐसा ही है। मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर आप औरत हैं तो लाइफ इज़ वेरी इजी। हाँ, अपनी इंटेग्रिटी को आपने खुद मेंटेन करना, और वो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको करना ही होता है। और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे लिए एक फैलाया जाता है कि जी पाकिस्तान इज़ एन अनसेफ कंट्री, इट इज़ नॉट। और जो एक दफ़ा आके जाता है तसल्ली हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसलिए क्योंकि इस टाइम पे ये वक्त वो है जहाँ पर ये इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। हमें कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए ऐसा करना है कि जिसका इमेज जो है वो दुनिया के सामने वो रिप्रेजेंट हो सके बिल्कुल कि यार दे हैव समथिंग नाउ, इनके लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है। और अगर हम इस जर्नी को कंप्लीट कर जाते हैं, देखिए आपने इसको बनाने पर जब इसको हाईलाइट किया है राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उतना रिस्पांस हमें हमारे अपने मुल्क से नहीं मिला। और मैं समझ सकता हूँ, और मेरा एक वो क्या कहते हैं कि पार्लिमानी अंदाज में एहतजाज भी होता है हाँ। कि
अगर हम काश हम भी क्रिकेटर होते, एबल होते फिजिकली, तो मैं भी शायद हमें टॉप प्रायोरिटी पर रखकर हमें भी सुना जा सकता था। लेकिन हम चूंकि थोड़ा सा इस चीज़ का शिकार हैं, तो हम वो तबका है जो पीछे रहता है, जिसको एंड पे देखा जाता है कि अगर कुछ कोटे में से कोई निकलता होगा तो इनको दे दो, ठीक है। तो लेकिन जितना हमें इंटरनेशनली लोगों ने और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने, जिनको इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है वो उसको हम Reveal हाईलाइट करेंगे करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कि कौन कौन ऐसे लोग हैं। इवन के वे एक शख्सियत जिनके एक हम बचपन से पढ़ते आते थे और सुनते आते थे और लोग उनसे टाइम मांगते हैं, बिल गेट्स। Whoa, उन्होंने wonderful. उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया अच्छा, और ही सेड कि इफ़ यू केम फ्रॉम पाकिस्तान इन यूएस देन यू आर माई स्पेशल गेस्ट, एंड बिफोर योर ट्रैवलिंग मैं अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक पैगाम भी जारी करूंगा आप लोगों के लिए। again you make Pakistan proud. एग्जैक्टली तो ये चीज़ें हमें इस चीज़ को सामने लेकर आना है, अपने मुल्क को उस लेवल के ऊपर लेकर जाना है। देखिए आप किसी ना किसी, हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, अगर हम इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, इस बात के ऊपर इतना श्योर हूँ कि पाकिस्तान के 7 to 8 वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनेंगे, हमारे नहीं, पाकिस्तान के। इन टूरिज़्म, जब तक टूरिज़्म रहेगा पाकिस्तान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा। आज हमें ज़रूरत भी है, टूरिज़्म की ज़रूरत है, हमें दुनिया को लाना है अपने मुल्क के अंदर। आज पूरी दुनिया टूरिज़्म के ऊपर इन्हिसार कर रही है, हम क्यों पीछे हैं? उसकी वजह यही है कि हम जो निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं, पाकिस्तान का पैगाम लेकर जाना चाहते हैं, हम उनको वो मुकाम नहीं दे सकते। इंटरव्यू से पहले आपने मुझे कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब से आपको बहुत उम्मीदें हैं और आप उनको बहुत आइडियलाइज भी करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से लाजमी आप ये बताइए कि पाक फ़ौज से किस किस्म की सपोर्ट की आप तवक्का रखते हैं? जो बात आपने आइडियल की कही, हमने एक न्यूट्रल होने के नाते, आम पब्लिक, एक पाकिस्तानी होने के नाते, अभी मैंने अपनी होश में जो चीज़ें देखी हैं, 2 मिरेकल्स देखे हैं पाकिस्तान में, जिनमें से एक जो है वो हमारे सिपा सलार है। बिकॉज जहाँ पर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और वही है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसको ताज पहनाना चाहे वो उसको सेलेक्ट जब कर लेती है ना, बेशक, तो फिर जो मर्जी उसके खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो जाए, सही बात है। वो अल्लाह उसको इज़्ज़त देकर रहता है। True. और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो सिपा सलार हैं वो उस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं जिस ख़ानदान में ना नहीं है। वो सैयद हैं, आले रसूल हैं। तो वो हमें इसलिए तवक्को है, हमें इसलिए नहीं कि वो आर्मी चीफ़ हैं, वो आर्मी चीफ़ बाद में है, पहले वो उस घराने की निस्बत है। इसलिए हमें ख़ास तौर पे बीइंग अ स्पेशल पर्सन होने के नाते हमें ये बहुत ज़्यादा तवक्को है, क्योंकि हम थक चुके हैं अपने सियासतदानों के दरवाज़े खटखटा कर। हमें ये कह दिया जाता है कि साहब ऑफिस में नहीं है, जबकि साहब अंदर मौजूद होते हैं। क्या हम इस लायक के हैं? और अगर जब हम किसी जिनको हम समझते हैं कि ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जब उनसे मिलते हैं तो उनसे भी हमें एक ही पैगाम मिलता है कि आप लोगों की कोई नहीं सुनेगा। अगर सिपा सलार ने आपकी बात सुन ली तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर खड़े होंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि सर, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में से अगर किसी से कोई तवक्को है, हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि हम आपके सामने इस सॉफ्ट इमेज को लेकर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो पेश करना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट को देखिए कि बीइंग अ स्पेशल पर्सन होने के नाते हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे हम वापस
लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्योंकि एक स्पेशल पर्सन के लिए जो है मोटर बाइक चलाना बहुत टफ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अज़म, हमारा हौसला, हमारा जज्बा मज़बूत है और हमें कवी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान का ये रहती दुनिया तक इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड बना कर रहेंगे। अगर आपकी सपोर्ट होगी, आपका हाथ होगा हमारे सरों पर, तो हमें भी खुशी होगी, हम भी समझेंगे कि हाँ, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा भी वही मुकाम है इस मुल्क के अंदर जितना एक आम एबल पर्सन किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का इस मुल्क में उसको दिया जाता है। मेरी गुजारिश यही होगी कि हमारी टीम जो है, इस जर्नी की जो टीम है, वो आपसे मुलाकात करना चाहती है, आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन पेश करना चाहती है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको देखकर एक उम्मीद मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, you. और मैं उम्मीद करती हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह आपकी काविशों में आप लाजमी कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का शो पसंद किया होगा। डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपसे फिर होगी मुलाकात अगली एपिसोड में। कीप वॉचिंग 360 डिजिटल। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।